जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। This meeting is being recorded. आज का विषय है ध्वनि की महिमा गूंज है। जगत में सबसे सहज और सदा उपलब्ध ध्वनि है। दो प्रकार की ध्वनियां हैं, एक तो रहस्यमय ध्वनियां है जो शाश्वत है, जो सदगुरु के माध्यम से मिलता है, हम लोगों को समर्थ गुरु के माध्यम से मिला, ये है, सदा से है, इटर्नल है। और दूसरा जो आहत ध्वनि है, ये आहत ध्वनि भी सदा मौजूद है। दिन रात आप देखेंगे, रात में भी अंधेरे में भी चिड़िया बोलती है, कुत्ते बोलते हैं, ट्रेन की आवाज होती है, एरोप्लेन्स की आवाज होती है। तो यह भी हमेशा से होता है, लेकिन शाश्वत इस मामले में है कि वह था, जैसे अनाहत ओंकार, वह पहले भी था, अभी भी है और रहेगा, और आपके भीतर भी है, बाहर भी है। और ये जो मानव रचित या सृजन किया जा सकता है इस दुनिया में, इस लोक में और कहीं भी, तो वो आहत नाद है, लेकिन वह भी सदा मौजूद है और सहज है, वो सबके लिए उपलब्ध है। तो लोग उसको पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा ध्वनि को ही लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, देखते भी हैं दृश्य भी। तो दृश्य तो हमारे वश में है नहीं, दृश्य में आप आंख हमेशा नहीं बंद कर सकते, लेकिन कान से आप दूर हो सकते हैं। आवाज सुनिए आपने, आप वहां से दूर हो गए, ओपिनियन बदल गए, लेकिन आंख के सामने जो आ गया तो आ गया, आप उसमें आपको प्रवेश करना पड़ा, उससे संबंध बनाना पड़ा। तो जो ध्वनि है बहुत ही नैसर्गिक शुरू से, जैसे शिशु देखता है लेकिन वो डिकोड नहीं कर सकता, उसका देखना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन सुनने की आवाज, आप देखिए छोटे बच्चे को हम झुनझुना देते हैं जब पालना में होता है, वो तुरंत आकर्षित हो जाता है। कोई चम्मच बजा दीजिए, कोई भी आवाज आप क्रिएट करते हैं, शिशु, नवजात शिशु अभी अभी जन्म लिया है, कुछ दिन के बाद से वो उसको के प्रति मुखातिब होने लगता है, उसको ग्रहण करने लगता है, उसको समझने लगता है। तो देखिए बहुत शुरू से ही यह जो आहत ध्वनि है, यह भी ग्रहणशील है हमारे लिए। जिसके प्रति हम कितना ग्रहणशील हो पाते हैं, इसकी महिमा है उसमें गूंज। जैसे बच्चे को, शिशु को झुनझुना बजा, चम्मच, किसी तरह की आवाज, स्टेनलेस स्टील हुआ या कोई मेटलिक आवाज हुआ या स्टोन का आवाज हुआ, और कोई झुनझुना का रिदमिक आवाज दीजिए जिसमें रिद्म है, वो ज्यादा ग्रहण करता है, उसमें गूंज है। आप गौर कीजिए, बचपन से भी पहले से कहिए, शिशु से, जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा है, जिसमें गूंज है, जिसमें एक केंद्र है। आप गौर करेंगे, कभी आप देखेंगे इस ढंग से, कोई आहत ध्वनि भी या अनाहत भी होती है तो वो केंद्र उसको देखेंगे, वो जैसे पानी में कुछ फेंकते हैं आप, तो उसमें सर्किल्स बनने लगता है, छोटा बड़ा होते 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 एकदम शोर तक, किनारे तक चला जाता है। तो उसी तरह ये ध्वनि जो गूंज होती है, उसका भी कोई केंद्र है। आप लोकेट हमेशा नहीं लोकेट कर पाएंगे अनाहत में, लेकिन लोकेट हो जाएगा आपका। अब ये आपकी श्रद्धा, मानव की श्रद्धा, निष्ठा और वो अनाहत ध्वनि की कृपा, प्रभु की नाद, प्रभु की कृपा, इन दोनों का संगम है। आप यही खूबी है, विशेषता है कि परमात्मीय चीज में आपका नहीं चलता है, चलता है लेकिन कब, जब आपकी घोर निष्ठा होती है, आप एकदम सरेंडर्ड होते हैं, कहीं कुछ लगता ही नहीं है, कुछ हो, जैसे कोई दूरी नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं ना अद्वैत। तो अद्वैत तो हम लोग महसूस करते हैं खुले बंद आंखों से, फिर जब परमानेंट हो जाता है, जिसको एनलाइटनमेंट करते हैं, तो शरीर से भी होता है, खुली आंखों से भी होता है। लेकिन ये केंद्र जो तलाशेंगे आप,
अनाहत ध्वनि में भी तो खुली आंखों से भी तलाश सकते हैं आप। बज रही है ध्वनि, उसके प्रेम में पड़ जाइए, डूब जाइए, खो जाइए, फिर देखिए ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो अभी तक आपने सोचा नहीं था। उस ध्वनि, अनाहत ध्वनि, ओंकार की हम बात कर रहे हैं, जो शाश्वत है, उसमें केवल आपकी का डूबना, प्रेम बड़ा, एक खोना, गेट लॉस्ट, आप कहीं कुछ नहीं है। उस ढंग से देखिएगा। मन तब क्या, मन तो कुछ, मन ढूंढता है, मन कुछ बनाता है, तो मन तो बचा ही नहीं हुआ, तो क्या कौन उसको लाएगा? तो क्या है, केंद्र कहाँ है, क्या हो रहा है, सर्किल्स बन रहा है। तो ये खूबी है। लेकिन कभी कभी जो इंप्रेशन रह जाता है, जैसे सपने के बारे में भी आपको खो जाती है बातें, ये स्मृति में नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी स्मृति में रह जाती है। उसी तरह माने कौन प्रेम कहें, किस तरह का हम प्रेम कहें जो परमात्मा के प्रति, ये हम सब जानते हैं। माने अपने को छोड़ दें, अपने को छोड़ दें। आश्चर्य लगेगा, प्रयोग हुआ है, मां के गर्भ में बच्चा तैरता है, उसको तो कोई सिखाता नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है गर्भ में, उसमें खूब तैरता है बच्चा। तो जापान में ये प्रयोग हुआ कि जब बच्चा जन्म लिया, मां के गर्भ से बाहर आया, तो उस शिशु को डाल दिया गया एक टब में, पानी में, एक खास जो टेम्परेचर और जो सॉल्ट रहता है मां के गर्भ में, प्योर वाटर नहीं, उसमें मां के गर्भ से मिलता जुलता पानी, उसमें आपने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा तैरने लगा। अभी कैसे हुआ बताइए? ये अपने आप हुआ। यानी जो भी उस पानी में, जो उस पानी में है, क्या सुनाई दे रही है मेरी आवाज सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। तो ये बच्चे को जो आपने छोड़ दिया, वो तैरने लगा। अब वो जानता भी नहीं होगा, बस तैरना होने लगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आशीर्वाद है या ब्लेसिंग है या कृपा है, जहां आपकी पहुंच नहीं है, आपने चाहा भी नहीं था और हो गया, हो गया। तो ये हम आप कहते हैं, इसको कहते हैं कृपा, आशीष परमात्मा का। तो जैसे बच्चा से तैरना होने लगा, या तैरना हो, बच्चा से भी नहीं कहिए, वो जल में होने लगा। इसी तरह जब आप अपने को छोड़ देते हैं, कोई भी परमात्मीय आयाम में, एग्जिस्टेंशियल अनेक अनंत आयाम हैं, उसमें छोड़ देते हैं अपने को, तो फिर जो फीलिंग होती है, आपको मिलता है, और आपसे जो रिस्पॉन्स होता है उसके अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी कोई आप पहले से आशा नहीं कर सकते। आपके चाहने ना नहीं चाहने से मुझे लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा, कभी कभी फर्क पड़ता है। तो कैसे संत ज्ञानी आशीष मांगते हैं, आशीष देते हैं, वो फलित होता है, कभी कभी होता है। अब यानी होता भी है और नहीं भी होता है। तो देखिए कितना राष्ट्रीय है, यही खूबी है परमात्मा तत्व का, भगवत तत्व का, और खासकर प्रेम का। जब आप प्रेम में पड़ते हैं, संसार में, वस्तु से, जीव जंतु से, आपस में, मानव में, स्त्री पुरुष में, पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, तो ये क्या होता है आप कह नहीं सकते। आपकी तरफ से तो होता है, फिर आपका मन आ जाता है, आपकी आकांक्षाएं आ जाती हैं, मेरा प्रेम ऐसा होना चाहिए, मैंने किया तो उसके तरफ से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स होना चाहिए। बस ये अब जाल बन गया, तो वो प्रेम नहीं हुआ, आपने छोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं आप रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो अनंत तत्व है बह रहा है, आपसे भी बह रहा है, उसको कुछ रोक रहा है, कम कर रहा है, खंडित कर रहा है, अपूर्ण क्या हो रहा है। तो जब पूर्ण हो जाएगा, और वो आपके बस में नहीं है, अब दोनों का समागम हो जाए तब फिर क्या बात है। तो वो हमेशा ध्वनि की खूबी है, उसकी महिमा, उसकी गूंज। आप देखेंगे
केएल सहगल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुतों को नहीं लगते होंगे, लोग कहते थे वो नाक से गाते हैं। और हमको बाद में पता लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केएल सहगल के गीत को नहीं पसंद करते, क्योंकि वो नाक से गाते हैं, कहते वो नकियाता है। हाल में भी कोई इंडियन सिंगर हैं, यंग है, वो नाम भूल रहे हैं उनका, उनको भी नाक में ऑपरेशन कराना पड़ा, जबकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम सब जानते हैं कि अनहद नाद गूंजता है हमारे भीतर, जो आकाश है, आत्मा है, वो गूंजता है। अनहद नाद आत्मा है, आत्मा का एक आयाम कह सकते हैं, परमात्मा के एक आयाम कही, लेकिन ये आत्मा है। ऐसा नहीं कि आत्मा में यह गूंजता है, हमारे देखिए आत्मा है, आत्म तत्व है। ये कहते हैं ना, पतंजलि कहते हैं कि यह तस्य वाचक प्रणव, माने उसका वाचक है, बोधक तत्व है। बोधक तत्व है मतलब वो है, वही है वो। उसको कहने, उनका कहने का ढंग कुछ अलग है। वो कंसस, वो चैतन्य ज्यादा रहे होंगे, वो चैतन्य की महिमा, उनकी प्रेम की, उनको, हमको लगता है प्रेम को उन्होंने नहीं, क्या कहें हम उनके बारे में लेकिन चैतन्य थे वो, इसीलिए इसको ऐसे बोधक रखा, माने कंसस तत्व को बोधक है। बोधक नहीं, वो तो सर्वस्व है, ध्वनि सर्वस्व है, सब कुछ है। कुछ भी होता है कि ध्वनि के प्रति भी उदाहरण दिया ना, नवजात शिशु पालने में भी देखता है सबको, लेकिन लोकेट नहीं करता, अर्थ नहीं लगाता है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है देख के, लेकिन ध्वनि से जुड़ जाता है। जैसे माँ के दूध से जुड़ जाता है जन्मते ही वो, उसी तरह ध्वनि से जुड़ जाता है। तो ध्वनि प्राथमिक है सेंसरी ऑर्गन्स में भी। तो ये, और वो गूंज वाली ध्वनि आप देखेंगे प्रयोग करके। इसलिए हर एक में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गूंज जिसमें हो, जिसमें कुछ लगता है जैसे कि, यही समझ, गूंज का मतलब हम क्या बताएं, उदाहरण है, डोल रहा है, जैसे डोल रहा है। अभी एक मैंने दिया ना इसमें, जो झम झमा झम झम, ये जो विषय उतरा, तो झम झमाझम से ही उतरा। निराकार में कुछ उतरता है, हम खोजते हैं कि भाई सत्संग के लिए क्या विषय, अचानक कुछ आ गया, आजा गया, आता तो रहता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव, मेरे आत्मसात नहीं हो पाता, इम्बाइब नहीं हो पाता, लेकिन कुछ है जो इम्बाइब हो जाता है। फिर क्या रही, फिर और हम उसको गूंजने दिए और उसको फैलने दिए। तो 2-3 बार में मैंने देखा उसमें अनुस्वार, झम झमा झम झम, तो झम, देखिए झम, मो देखिए, मो झो के साथ, झम झमा झम झम झम। अब देखिए अनुसार आ गया, आप बताते हैं, झम झमा, मो पर अनुसार महसूस कीजिए, उसको गूंजने दीजिए, फिर देखिए वो कितना सर्किल बनाता है, कितना आपको पसंद आता है। और इसी कंसेप्ट को लेके भारत के में जो घंटी बनाया गया, कितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे वो लोग, या कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा रही होगी उन पे, जो समझ पाए। अब देखिए, एक घंटी है, साइज छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत विराट हो, टनों का हो, अभी आया है, तो उसके भीतर डोलने वाला, अब वो पिंड डोल रहा है, डोल रहा है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है, वो केंद्र में, वो सेंटर में, और वो टकराता है पेरीफेरी से, और वो पेरीफेरी भी सर्किल रूप में, सर्किल है वो, और वो बार बार जाता आता है और गूंज बढ़ा रहा है। एक तो उसने स्ट्राइक किया, घंटे बीच के जो पेंडुलम है वो उसने ठोकर चोट पहुंचाया, उससे आवाज निकली, और दूसरा वो बंद जो है उसमें गूंज रहा है, उसमें गूंज रहा है। कितना मधुर अनमोल है, आप बैठेंगे। मैं गया था, सिक्किम गया था, वहां बहुत सुंदर एक कोशिश की गई है, चारों धाम जो भारत में है उसका एक जगह मंदिर बनाया गया, बहुत बड़े एरिया में, बहुत सुंदर, बहुत फूलों से भरा हुआ है, रहने का भी इंतजाम है। जरूर जाए सिक्किम, तो वहां चारों धाम यात्रा में जाएं और दर्शन जरूर करें, सुख सुविधा पूर्ण है वहां। तो उसमें इतना बड़ा घंटा था कि पूछिए नहीं, तो मैं उसके नीचे बैठ गया, लोग आते थे बजाते थे,
हमको इतना अच्छा लगा, लगता है जी कुछ बरस रहा है ऊपर से, ध्वनि की बारिश। एक तो अनाहत नाद की बारिश होती है जो महसूस करते हैं, लेकिन उतना प्रबल नहीं होता जितना बाहर आ, तो वो बरसने लगा। इतना बहुत बड़ा साइज था, वो बहुत बड़ा साइज था। तो ये देखिए ध्वनि की महिमा, ध्वनि का रेलेवेंस और उत्पत्ति, जैसे कहता है बिग बैंग थ्योरी है कि जीव का सृजन हुआ ध्वनि से हुआ, जीव का सृजन ध्वनि से हुआ। और अपने उपनिषद में भी कहा जाता है कि नाद विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन ऑफ साउंड। अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हुआ नाद। जैसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसी तरह कहते हैं नाद विस्फोट, नाद का विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से, और बाहर तो ये तो है ही, भगवद आकाश है ही चारों तरफ, इन दोनों के इंटरेक्शन से कृपा हुई होगी, चाहते होंगे रचनाकार परमात्मा, चाहते होंगे कुछ सृजन हो, बिना उससे नहीं हुआ होगा। जस्ट केवल बिग बैंग कह देने से ही नहीं, हमारे देखे तो हुआ। परमात्मा चाहते हो कि सृजन हो, अब शुरू हो। जैसे कहते ना, कभी भगवान शिव चाहते हैं तो कभी भगवान ब्रह्मा चाहते हैं, तो जो चाहते हैं सृजन कर देते। तो वो तो कहीं से विल आया ही होगा, वो करुणा में विल आया होगा, और उसी समय विस्फोट हुआ, या विस्फोट कराया अस्तित्व ने, परमात्मा ने। अब मिलके सिंगल सेल, अब देखिए छोटे छोटे कण एक कोशिका के रूप में जल में गिरे, जो अमीबा हुआ, पैरामीशियम है, और बहुत सारे जीव हैं। कुछ मिट्टी में गया वायरस, कुछ अभी भी फ्लोट कर रहा है तरंग में, अभी भी बहुत सारे जो रूप नहीं है लेकिन जीवन है उसमें, तरंगे हैं अभी, वेव्स, पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, ये भगवत आकाश में फ्लोट कर रहा है। तो अभी भी पता नहीं लग पाया है। तो कई ढंग से पानी में जीव का जन्म हुआ, छोटे से कण के रूप में, जो बना एक कोशीय हुआ। दूसरा हुआ इस आकाश में, भगवत आकाश में, जहां स्वयं परमात्मा है, उनकी लीला का कह नहीं सकते हैं। उसमें भी वो मौज में है, वो जैसे जब चाहेंगे उसको रूप दे देंगे, वो उसका क्या पर्पस है सो अस्तित्व जाने, परमात्मा जाने। और दूसरा क्रिस्टल के रूप में, और फिर वायरस के रूप में, जो वायरस मरा हुआ होता है, लेकिन जब उसको जीवन किसी प्लांट में गया या किसी जीव के जीवित शरीर में गया, तो वो उसमें ग्रो करने लगता है। वैसे वो निर्जीव है, वायरस निर्जीव है, लेकिन जीवन मिल गया उसको, लाइफ मिल गया जहां वो ग्रो कर सकता है, एक प्रॉपर मीडियम मिल गया उसको, उसमें फिर अनंत मल्टीप्लिकेशन होने लगा, रिप्रोडक्शन उसका होने लगेगा, एक से अनेक अनंत होने लगेगा। तो ध्वनि देखिए, एक तो बचपन में आपने देखा शिशु जो गूंजता हुआ ध्वनि के प्रति वो ज्यादा संवेदनशील है। प्रथम इंद्री उसकी ग्रहण करती है श्रवण, और वो कौन सी, वो गूंज सी शुरुआत हुआ वहां से। और हम लोग जो जानते हैं अनाहत नाद, वो भी मीरा कहती हैं गूंज सुनु दिन राती, वो गूंज कहती हैं। सही व्याख्या है, समर्थ गुरु ने भी कहा, मुझे आप गौर करेंगे, आप बहुत प्रेम में पड़ जाए आंख बंद करके, अभी अभी देख लें तो देखेंगे वो गूंज रहा है, जो भीतर शाश्वत नाद अहर्निश 24 घंटा झर रहा है, निनादित हो रहा है, वह गूंज है, और वो बस हो रहा है। एक कहीं केंद्र है, उस केंद्र से वो जैसे घंटी के बीच में होता है ना, घंटी की कल्पना बड़ी अच्छी है। देखिए कितने बड़े वैज्ञानिक थे वो, कि अनहद नाद का भी कैसे सृजन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी एक छोटी सी कल्पना, एक छोटा सा फिगर उन्होंने दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया। अभी अचानक मुझसे ये व्याख्या हो रही है, आप गौर करेंगे वो आपके भीतर भी अनहद नाद गूंज रहा है। गूंज रहा है, कहां से गूंज रहा है, अब इसकी क्या व्याख्या करें, गूंज तो रहा है, हम लोग जानते नहीं कैसे गूंज रहा है, लेकिन हम घंटी की कल्पना से इसको जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड आकाश है,
खुला हुआ है, उसका कहीं केंद्र तो होगा, उस केंद्र में लटका हुआ है जो ओंकार सृजन कर रहा है, जो ध्वनि सृजन कर रहा है। जैसे घंटी के बीच में लटका होता है, छोटी घंटी हो कि बड़ी घंटी हो, उसके बीच में जो एक पेंडुलम होता है, उसी तरह यह गूंज सुनू दिन राती, गूंज की बड़ी प्राथमिकता है। और जो ध्वनि सबसे प्यारा है, हृदयंगम होता है, आपको अच्छा लगता है, जिसमें ज्यादा गूंज होती है वही आपको अच्छा लगता है। आप गौर करेंगे, मैंने के.एल. सहगल की बात की, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने सुना होगा के.एल. सहगल को, सब लोग, उनको संगीत सम्राट कहा जाता था, कुंदन लाल सहगल। तो ये गूंज सुनू दिन राती, अब हम जो अभी बोले हैं उसका प्रयोग करके देखें तो एक कल्पना करें कि पहले तो भीतर हमारा शरीर छोटा है, उसमें हम स्पेस का भी क्या कल्पना करेंगे, छोटा सा होगा। और ब्रह्मांड में तो कल्पना करें कि हम कल्पना नहीं करें, विजुलाइज करें कि चारों तरफ आकाश है, ब्रह्मांड है, उसमें उसके केंद्र हैं, उस केंद्र में एक कुछ पेंडुलम है जो आवाज देता है, और बहुत सुंदर बनाया गया है, अभी बाद में बताएंगे। अब वो टकराता है दीवार से। अब घंटी का आकार तो देख रहे हैं, बड़ा से बड़ा हो, फिर भी उसको आप उसके स्ट्रक्चर को वर्कआउट कर सकती हैं कि कितना बड़ा घंटी, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना वजन। लेकिन इस अनंत का तो कितना लंबा कितना चौड़ा नहीं आप कर सकते। तो इसीलिए इसका पैमाना, पैरामीटर समझना, जानना, अपने कल्पना को भी ले जाना असंभव सा है, बल्कि असंभव है। तो अब कल आंख बंद कर लें, अपने नाद प्रभु के शरण, ब्रह्मनाद के नाद, ब्रह्म के शरण में शिवनाद कहें, हमें बहुत प्यारा लगता है, शिवनाद, शिवनाद। देखिए, बोलते जाइए, शिवनाद। गहरे उतरते चले जाएंगे। ब्रह्मांड है घंटा, चारों तरफ फेरी फेरी है, बीच में पेंडुलम है जो अपने इच्छा से, पेंडुलम तो हमेशा डोलता है, लेकिन वो अपने इच्छा से डोलता है या प्रेशर देता है, या कुछ, जैसे हवा भी बहती है पत्तियों के बीच से, तो आवाज तो होती है, सर सर आवाज होती है, अलग ढंग की आवाज होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पेंडुलम अपने किनारे पर चोट करे तभी आवाज हो, कुछ और रहस्यमय तरीका भी हो सकता है। हवा और वो संवेदनशील जो पदार्थ है, वो दोनों के स्पर्श से, दोनों के प्रेम से ध्वनि पैदा हो सकती है, दोनों के मिलन से। जो कल्पना कर सकते हैं करें। और इस गूंज के बारे में, इस घंटा का जो कंसेप्ट है, घंटी का और ध्वनि का, अनाहत नाद का, पहले हम लोग अनाहत नाद की बात करें। सब अनंत, घंटा का आकार अनंत, बीच में पेंडुलम, वो उसकी क्षमता अनंत, क्या करते हैं वो, क्यों है पता नहीं, एक हम सब की कल्पना है बस। उतरने दें, बुद्धि बाद में, पहले उतरने दें, पहले कोई समझ की तरंग आने दें, फिर बाद में उसको विस्तार देंगे, यानी आप देंगे विस्तार।
अब धीरे धीरे आंख खोल लें और शेयरिंग करें। जिनको बहुत मजा आ रहा हो बंद करें, रखें बंद, लेकिन शेयर करें। जो जिनको लगता है कि हम कुछ कह सकते हैं, जरूर शेयर करें, अच्छा लगेगा। आप बोलने लगेंगे तो आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं, और जब बोल सकते हैं, बोलने लगेंगे तो स्पष्टता आएगी। भीतर जो आपने फील किया वो डिकोड होने लगेगा बोलते बोलते। बोलना भी आपकी धारा है, जीवनता है। यह भी परमात्मा तत्व ही है, आत्म तत्व ही निकल रहा है ध्वनि के माध्यम से। तो शेयर करें, फिर हम लोग और प्रयोग भी करेंगे। गूंज से और क्या होता है देखेंगे। झम झमा झम झम करके देखेंगे हम लोग। कौन बोलेंगे? कम ऑन, शेयर कीजिए। प्रणाम। हाँ बोलो बोलो। जैसे उस सिर को अंदर से देखे तो शिवलिंग जैसा ऐसे है, हाँ, और उसके अंदर नाद गूंज रहा है, गूंज रहा है। घंटा आकार भी कह सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पर नाद गूंज रहा है। बिल्कुल। और ऐसे मुझे ऐसे ऊपर से ऐसे बड़ा सा नहीं, पूरा ये भीतर कहें या बाहर कहें, शेप यही है। बहुत सुंदर गुरमीत तुमने कहा, ये फीलिंग ये है। और इसके कलर भी दिखे, कलर। और कोई दूसरे अनुभव बताएं अपने। ये तो बताइए कि एक गोल ऐसे दिखा शेप। अब छोटा भी, घंटी छोटी भी हो सकती है, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत विशाल भी हो सकता है। और वो भीतर गूंज रहा है, भीतर ही। अब भीतर गूंज रहा है कि चारों तरफ गूंज रहा है सर्वव्यापी है वो। कलर में जो बाहर वाला है वो तो ऑलमोस्ट वाइट टाइप का ही था, लेकिन जो भीतर वाला है वो ब्लैक के अंदर गोल्डन गोल्डन ज्यादा पार्ट था। वाह, बहुत सुंदर। और कोई बोलेंगे? शेयर करें आप। अब हम लोग वाइब्रेट देखते भी हैं। होता है गोल्डन हाँ, वाला। क्या हुआ? वाइब्रेट भी हो रहा था गोल्डन वाला जो हाँ, था। वाइब्रेट भी करता है, वाइब्रेट भी करता है। ये महत्वपूर्ण बात हुई। वो गूंजता है, वो वाइब्रेट करता है। तो कहाँ, वहां तो कोई आकार है नहीं कि टकराएगा किनारे। यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड कहीं भी, यानी वो सृजन हो रहा है, कारण हम नहीं पकड़ सकते। जैसे दो सत्ता के टकराहट से कोई ध्वनि पैदा होती है, तबला, हारमोनियम या वैसे ही कहीं आप ठोक रहे हैं तो आवाज निकल रही है। तो वो जो दिखते हैं हम लोग समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो जो अस्तित्वगत जो ओंकार है, अनाहत नाद है, अनहद नाद है, उसको मतलब जो अभी कुछ कहेंगे फिर देखेंगे अरे दूसरे समय अनुभव होगा, करे अभी तो दूसरा कुछ अलग अनुभव है।
तो वो तो ऐसा ही है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यही है, ये खूबी है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आती है, समझ में आती है, फिर अगले क्षण कोई दूसरी फीलिंग हो जाती है, तीसरे क्षण अलग हो जाता है। तो वही अनंतता की ओर, इसका समझने अपनी भी सम्मान, अपना भी सम्मान कि परमात्मा मानव को परमात्मीय बनाया है। आप ब्रह्म तत्व से बने हुए हैं, शरीर भी ब्रह्म तत्व से, जिसको पंच तत्व कहते हैं, मेरे देखिए वो ब्रह्म तत्व है, महिमा है, परमात्मीय महिमा है इसमें। और भीतर तो आकाश आत्मा का है ही, परमात्मा है ही, वो आकाश रूप में है। जब मुंह खोलते हैं तो वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग जब मुंह खोल के रहते हैं, आप गौर करेंगे इस बात को, ज्यों ही मुंह खोलता है कि आपकी क्वालिटी बढ़ने लग जाती है। अब क्वालिटी क्या है? आप विस्तार लेने लगते हैं, प्रसन्नता, मस्ती, भीतर से कुछ कॉन्फिडेंस, और वो कुछ नहीं है, ब्रह्म तत्व आप विराट से जुड़ गए। ये कॉन्शियस नहीं है केवल आप, मुंह तो सब खोलता है, बोलता तो सब है, लेकिन थक जाते हैं आप। लेकिन इस तरह से आप गौर करके जिएंगे, बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तो देखिएगा इसकी महिमा ही कुछ अलग है, आपको कुछ अलग मिल रहा है। तो हम लोग और एक प्रयोग करते हैं, ऐसे था ना, ध्वनि की महिमा, गूंज है आज का विषय था। झम झमा, मो आकार पर अनुस्वार, झमा झम झम, हर एक में गूंज है। झम गूंज, झ में भी गूंज है, और बाकी जैसे अरेबिक में है, अरेबिक में भी गूंज है। तो संस्कृत, और संस्कृत के ही नकल से हिंदी बना है, संस्कृत का असर है। चूंकि हम लोग संस्कृत भारतीय लोग जानते हैं, पढ़ते हैं बचपन में, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो संस्कृत के कुछ श्लोक नहीं पढ़े हों, उच्चारण नहीं किए हों, मंत्र नहीं पढ़े हों, मंत्र का उच्चारण। और एक विशेष ढंग है, पढ़ना नहीं होता है संस्कृत, उच्चारण करना होता है। उच्चारण मतलब उसमें थोड़ा दम लगता है, उसमें उसका टंग ट्विस्टिंग अलग ढंग से होता है, उसको कुछ करना पड़ता है उसके लिए। जैसे डांस में मुद्राएं होती हैं, नृत्य में, नृत्य वैसे नहीं हो जाता है, सीखना पड़ता है। उसी तरह ये ध्वनियात्मक भाषा जितना भी है, संस्कृत हिंदी हम लोग दो जानते हैं, तो उसकी उसकी महिमा ये है कि आप उसके उच्चारण करना सिखाया जाता है आपको प्राइमरी क्लासेस में। और वहां जिस स्कूल में, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अपूर्ण रह जाता है। शिक्षक इसकी पूर्णता को नहीं समझते हैं। हम भी पहली बार इस ढंग से कह रहे हैं, जिए तो होंगे लेकिन कह रहे हैं। इसलिए झम झ झ झम, जौ अलग हुआ, झ, इसमें औ की महिमा है, औ ध्वनि, फिर मो जोड़ दिए, झम, औ कम हो गया और मो ज्यादा हो गया, अनुस्वार यानी गूंज बढ़ गई। ये उतरा ही था मेरे, झम, अपने यदि हम लोग खुद बोले आंख बंद करके तो मजा आ जाएगा, बच्चे की तरह खेलने लगे, झम झम, हंसते हुए। आइए नाभि से करें, हम लोग नाभि से शुरू करें। नाभि हमारा मानव का बेस है, आध्यात्मिक बेस भी है और शारीरिक भी है, आप देखते होंगे। इसलिए जीवन में आधार इसको बनाइए। सहस्त्रार तो परमात्मा का केंद्र है, लेकिन बेस यही है। आपका जो भी है पूंजी लेके आए सबका बेस, आध्यात्मिक बेस, शारीरिक बेस, मानसिक बेस, शून्यता का बेस, प्राण तत्व का, सब का बेस यही है, यहीं से सब फैलता है। झम, नाभि से शुरू करें, झम, जितना मजा लें लंबा करें, झम, नाभि से, झमा, हम लोग 3-3 बार करेंगे, झम झम झमा झमा झमा। अब फिर उतरते हैं, झम 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 झम,
अब पूरा चारों शब्द बोलते हैं, झम झमा झम झम, जैसे बच्चे कूदते हैं ताली बजाते हुए, उसी तरह झम झमा झम झम। ताली भी मार सकते हैं, मजा आ जाएगा। ताली से हम ध्वनि प्रोड्यूस हो जाएगी और मजा आ जाएगा बच्चे की तरह। झम झमा झम झम। केंद्र नाभि से ऐसा महसूस करें कि नाभि से ये ध्वनि निकल रही है। आंख खुली भी हो कोई बात नहीं, बंद हो कोई बात नहीं, तो जिसमें आपको सुविधा हो। झम झमा झम 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 झम। खूब प्यार से, कहीं कोई रोक नहीं, कोई तरह नहीं, आप अपने ढंग से। वो ध्वनि ही खींच लेगी, झो की ध्वनि, मो की ध्वनि, झमा की ध्वनि, झम झम की ध्वनि, ये ध्वनि ही आपको गाइड है। झम झमा झम 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 झमा झम झम। 3 बार करेंगे फिर आगे चलेंगे। झम झमा झम झम। आप जैसे जैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। झम झमा झम झम। अब गा भी सकते हैं। झम झमा झम 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 झमा झम झम। नाभि से कर रहे हैं। झम झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम झम। अब देखिए कौन ध्वनि आपको ज्यादा घींचता है, पकड़ता है, अच्छा लगता है, बाहर ले जाता है अनंत सागर में, ध्वनि के नाद लोक में। झम झमा झम झम। अब हम लोग हृदय अनाहत चक्र से गाते हैं। अब चलिए अपना चेतना ले जाइए, भाव ले जाइए हृदय पर, अनाहत चक्र पर। झम। अनाहत चक्र को थोड़ा दाब लीजिए, इसका रस में ज्यादा प्रस्फुटित होता है, खुलता है जब इसको थोड़ा सा प्रेशर देते हैं आप, तब छाती पर 2 स्टर्नम में दोनों। झम झमा झम झम। ध्वनि को फैलने दें, छोटा नहीं करें, खुल जाए एकदम, रोके नहीं किसी भी तरह। झम झमा झम झम। अब खुल के करते हैं हम लोग, उच्चारण करने में थोड़ा सा हम लोग अपने उम्र का ख्याल हो जाता है। झम झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम झम। मधुरता को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, मधुर लग रहा है तो और मधुर हो जाने दीजिए, ध्वनि को भी मधुर हो जाने दीजिए, लेट इट हैपन, होने दीजिए, होने दीजिए। आप उस गुणवत्ता को, उस क्वालिटी को रोके नहीं। झम झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम झम। खूब मजा लेके कीजिए तो हृदय से। झम झमा झम झम, हंसते हुए। झम झमा झम झम, बालवत। झम झमा झम 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 झमा झम झम। अब चलिए ग्रीवा से, यानी विशुद्ध चक्र से, जहां धसा हुआ है उसी को ग्रीवा कहते हैं। एक उंगली से भी काम चल जाएगा, वहां एक उंगली डाल दे। झम झमा झम झम। देखिए शार्प हो गया, विशुद्ध चक्र से आप ध्वनि उच्चारण करें तो शार्प हो गया है। झम झमा झम झम, लाउड भी हो गया और शार्प भी हो गया। झम झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम 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 झमा झम झम। अब इसमें स्वर पकड़ने लगा, देखेंगे आप। झम झमा झम झम। अब आइए आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर एक उंगली भी रख सकते हैं या 3 उंगली रख सकते हैं, जैसे लगे, या हथेली रख सकते हैं
अब यहाँ ले आंख बंद कर ले, इसमें इसमें सुविधा होगी, आंख बंद कर ले। झम झमा झम झम, झम झमा झम झम। आप ऊर्ध्वगमन महसूस करते होइएगा। संगीत का एक ही काम है जो आप पर काम करता है, वो ऊर्ध्वगमित होती है आपकी चेतना। आप देखिए बहुत स्पष्ट है जब आप गाते हैं अपने आज्ञा चक्र से, झम झमा झम झम, झम झमा झम झम, झम झमा झम झम। इसमें स्वर चला गया, माधुरी चला गया। झम झमा झम झम। सब चक्रों के ध्वनि सृजन का गुणवत्ता अलग है, क्वालिटी अलग है, डायमेंशन अलग है। झम झमा झम झम। अब एक उंगली रखें अपने आज्ञा चक्र पर, जहां टीका करते हैं, एक उंगली, कोई भी एक। हाँ, अब देखिए गा के, झम झमा झम झम, झम झमा झम झम। अब एक उंगली का कोई असर नहीं होता है। झम झमा झम झम। अब हटा के देखिए, झम झमा झम झम। अब विस्तार ले लिया पूरा। अब एक जगह फोकस नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है ध्वनि, सहस्त्रार से निकलने के बावजूद भी ये फैल गया। झम झमा झम झम, झम झमा झम। अब सहस्त्रार पर चलिए, झम झमा झम झम, झम झमा झम झम, झम झमा। अनुस्वार पर थोड़ा जोर मारिए, झम झमा। कोई असर नहीं है, केवल विस्तार है। झम झम झम। जब झम गूंजता है तो वो एक सर्किल बना लेता है। जहां भी गूंज है उसकी क्वालिटी अलग हो जाती है, एक सर्किल बना लेता है। वो वाइब्रेट कर इट गोज ऑन वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग। जो ही ओ आ आता है उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। झम, देखिए गूंज है। झमा, मो में देखिए आकार हुआ, वहां कोई गूंज नहीं है, कोई सर्किल नहीं बन रहा है। झम, जहां अनुस्वार है, मोह है, नो है, हलंत है, विसर्ग है, वहां सर्किल बनता है, गूंज है, कमोवेश, कम या ज्यादा। लेकिन जहां ओ आ है ध्वनि, वहां सर्किल वो विस्तार लेता है। अब आप लोग अनुभव कर लिए, अब समय कम है। अब एक कोई जगह इन सारे चक्रों में, नाभि से लेके सहस्त्रार तक, कौन अच्छा लगा आपको? कहां आपको ज्यादा अच्छा लगा? वहां चले हम लोग। कौन चक्र पर चले हम लोग साथ साथ? बोलिए। नाभि पर अच्छा लगा। नाभि पर अच्छा लगा। नाभि पर अच्छा लगा। त्रिलोकी तुमको? तो तुम नाभि पर करो, तुम नाभि पर करो। कौन? हाँ बोलो। हमको विशुद्धि चक्र पे, यहाँ कंठ पे प्रभु। विशुद्धि पर लगा। सबको अलग अलग देख हो सकता है, सब आप इसका ऑनर कीजिए। तुमको सुषमा कहां अच्छा लगा? आज्ञा आज्ञा चक्र पर। तुमको निकिता? सहस्त्रार पे। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर। 4 आदमी हैं हम लोग, चारों आदमी, और लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने अपने चक्रों पर फिर से कीजिए, झम झम झम, माने औ वाला भी और अनुस्वार वाला भी। झम झमा। वहां प्राथमिकता दीजिए, अपनी चेतना को उस चक्र पर ले जाइए और मजा लीजिए, और उसके गुण देखिए क्या उसका, और आप कह सकते हैं उसके बारे में अनुभव शेयर कर सकते हैं तो करें। झम झमा झम झम, झम झमा झम झम। हर हाल में ऊर्ध्वगमन होता है, कहीं विस्तार लेता है हॉरिजेंटल, और कहीं वर्टिकल, और कहीं बस वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। हायर चक्रास में विस्तार लेता है, फैल जाता है, ऊपर नीचे सब, सर्किल में भी। हाँ पता लगा? अब गुरमीत बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो, कैसा लगा?
बस वो जैसे वो बवंडर होता है ना, ऐसे ऊपर ऊपर गोल गोल हाँ, गोल होके आता बहुत सुंदर। इसका मतलब आप जीवन में उस बवंडर का नाभि पर आनंद लेते रहिए, उस गूंज को देखिए, फिर जीवन में क्या होता है। स्वास्थ्य लाभ, स्वस्थ रहोगी, बहुत शांत रहोगी, बहुत जीवन संतुलित रहेगा, शरीर की प्रक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड होगा, और भी चीजें होगी जो अपने एक्सप्लोर करके हमको बताना नेक्स्ट टाइम, या कुछ कुछ लिखो भी तुम लोग, तो हम लोग को अच्छा लगेगा, हम भी जानेंगे। अभी देखते हैं हम लोग सब आदमी सबके अलग अलग चक्र सक्रिय हैं। ठीक है, अब सुषमा तुम बताओ, उसको अनम्यूट कर लो, खोल दाब लो, बटन होगा अनम्यूट का। सुषमा भी प्रयोग कर ही रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, तुम अनम्यूट बटन दबाओ। हाँ हाँ, ये आ गया चक्र के पास। अच्छा कैसा लगा जब प्रयोग किए, तो कैसा लगा? दोबारा प्रयोग किए ना? हाँ, उसका मतलब यहीं से लग रहा कि वाइब्रेट होगा, आवाज लग जैसे कि निकल रहा हो, और यहाँ से निकल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और अच्छा लग रहा है। क्या क्या हो रहा है? कुछ लगा जैसे यहाँ से कुछ वाइब्रेट जैसा यहाँ से कर रहा था, कुछ लग रहा कि जैसे कि कैसे ओंकार का ध्वनि आता है, निकलता है बहुत उस बहुत टाइप धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। अब कौन बोलोगे? तुम बोलोगे त्रिलोकी? जी प्रणाम प्रभु श्री। प्रणाम, बोलो। जब विशुद्धि चक्र से स्वर का गुंजन कर रहे थे, तो उस समय मेरा सर वाला ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जैसे लग रहा था कि था ही नहीं, बस यहाँ से गर्दन का पार्ट सिर्फ महसूस हो रहा था वाह। उस समय, और बाद में फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे एनर्जी का फीलिंग होने लगा। यानी ये विशुद्ध का भी अनुभव हुआ, और आज्ञा चक्र सहस्त्रार में ऊर्ध्वगमन भी हो गया है। मैंने हमेशा ध्वनि गौर करेंगे, एक जान लीजिए कि भारत में जो ध्वनि का कमाल है, जादू है, बस ऊर्ध्वगमन, चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, और दुनिया कहीं नहीं जानती है। हम लोग प्रयोग से देख रहे हैं हर एक आदमी, और इसीलिए संगीत को भी साधना कहा जाता है। एक तो साधना करते हैं हम लोग समर्थ गुरु सदगुरु के चरणों में, और वो संगीत की भी साधना होती है गुरु के चरण में। वो लोग भी बहुत इसका महत्व देते हैं। मुसलमान साधक या और जो सीखने वाले होते हैं पैर नहीं छूते हैं, लेकिन परंपरा में, संगीत की परंपरा में पैर छूते हैं, झुकते हैं उस्तादों का। ये खूबी है, विशेष है, ये भारत का देन है दुनिया को, ये जान लीजिए। संगीत की साधना और इधर अनाहत नाद की भी साधना, यानी आध्यात्मिक साधना, दोनों गुरु के चरण में होता है। अब तुम बोलो निकिता, कुछ बोलो। जी जी, वो जैसे अ वाला साउंड है, तो इधर से किया तो ऐसे एक्सपांड होता है, एक्सपेंड हो गया। हाँ, और म ऐसे किया तो वो इधर गूंजता है, अंदर गूंजता है, और इधर मतलब इधर ज्यादा रहता है, बॉडी के अंदर पूरा ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। अच्छा, मो मतलब अनुस्वार जितना हुआ सर्किल बनाता है, और सर्किल भीतर बनाता है तुम्हारे भीतर, और वो देखो कि धीरे धीरे बाहर भी चला जाता है, लेकिन तुम्हारा अनुभव हुआ कि भीतर बनाता है। इधर यानी ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड मान लें हम लोग कि ब्रह्मांड घंटा हुआ, और हम लोग एक उसके बीच के घंटी हुए। हम लोग स्वयं मानव घंटी हुआ, उसका बीच वाला पेंडुलम अब हो रहा, इधर उधर कर रहे, ध्वनि हो रही है। ये हमेशा रहस्य है। परमात्मा तो जो भी है सब हमेशा रहस्य बना रहेगा। कभी लगा कि जान लिए, फिर लगा नहीं क्या जाने, तो कुछ नहीं जाने। ये लगता है कि कभी संदेह होने लगता है, लेकिन मजा आता है। हम लोग सब इंजॉय किए। ठीक है, तो गूंज, ध्वनि की महिमा गूंज है, जो हम माँ के गर्भ में थे तो नहीं जानते थे, लेकिन जन्म के बाद से तो जानते हैं। फिर सदगुरु के चरण में आए तो वहां ओंकार दीक्षित हुए, उसके बाद से दूसरी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में प्रवेश किए, परमात्मा की दुनिया में नाद प्रभु के शरण में आए,
और वो नाथ प्रभु का कमाल, शिवनाथ का कमाल से देखिए जी रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग विदा लें। निकिता को उत्सव गीत सुना दो। आज का कैसा रहा ये, कोई शेयर करेंगे ओवरऑल टोटल कैसा लगा ये? हाँ बजाओ म्यूजिक। म्यूट करो, अनम्यूट करो। है तारो आगे से admit। है नहीं तो हरि गीत गा रहा ही बजा दो, जो बजता है वही बजाओ, कोई जोड़ी है क्या, भेद करना है? जो बजता है वही बजाओ। जीवन, जीवन का मजा लेते रहना है, आनंद। तुम्हारी तबीयत ठीक है त्रिलोकी, नींद लग रही है? जी प्रभु श्री ठीक है, थोड़ा थके हैं। ओके हाँ वही हमको भी यही लगा कि दिन भर काम किए होगे, अभी नींद आ रही होगी, 10 बज रहा है। निकिता कोई गीत लगाओ, नहीं तो वैसे ही हम लोग एक सबको एक धन्यवाद देके, एक दूसरे को धन्यवाद देके विदा लेते हैं। आज की होस्ट हमारी निकिता रही गुजरात से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छा लगा, सब आदमी खुश रहे सदगुरु के चलिए हम लोग समर्थ गुरु के चरण में एक बार झुक जाएं, उनसे आशीष लेके विदा ले लें। साथ साथ कहते हैं ओम समर्थ गुरुवे नमः कहेंगे, समर्थ गुरुवे नमः हम लोग साथ साथ कहेंगे। ओम समर्थ गुरुवे नमः। अब धीरे धीरे उठ जाए, आशीष ले लिए हम।